1 और 2 जुलाई को कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। आईएमडी देहरादून ने कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, बागेश्वर, टिहरी समेत कई जिलों में तेज बारिश की संभावना है। पर्वतीय क्षेत्रों में आसमानी बिजली और तेज हवाओं का खतरा है। एसईओसी ने सभी जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। संवेदनशील इलाकों में निगरानी के निर्देश दिए गए। सड़क बंद होने पर तुरंत खोलने के आदेश भी दिए गए। वहीं नागरिकों से गैर जरूरी यात्रा से बचने की अपील की गई। हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली मुसलसल मेरे साथ बने हुए। राव साहब, कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट है मौसम विभाग का, जरा बताइए तफसील से किन जिलों में एहतियात बरतने की जरूरत है। मानसून का वक्त आ ही चुका है और ऐसे में एक बार फिर पहाड़ी राज्य होने के नाते उत्तराखंड बड़ी मुसीबतों में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जो हर साल मानसून के वक्त में होता है। आप बताइए फिलहाल मौसम विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है? मुमताज खान, देखिए, जब उत्तराखंड में मौसम विभाग की एडवाइजरी जारी की जाती है तो थोड़ा सा उसमें, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है तो मुश्किलें पैदा हो जाती हैं। बारिश क्योंकि लगातार हो रही है, पिछले अगर 12 घंटे की बात करते हैं तो जो ऊपरी इलाके हैं, पर्वतीय इलाके हैं और जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ लगातार बारिश है। हालांकि अभी चारधाम यात्रा क्योंकि चल रही है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, तो उससे पहले सुनिश्चित कर लिया जाता है कि जो लैंडस्लाइड जोन है, जो संवेदनशील या अति संवेदनशील मार्ग है, जो बाधित हो सकते हैं, तो वहां पहले से ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन अपनी नजर बनाए रखता है ताकि जो यात्रा है वो प्रभावित ना हो। क्योंकि इस वक्त जो दूसरे प्रदेश हैं, देश विदेश से यात्रा के लिए श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है सरकार के लिए, स्थानीय प्रशासन के लिए, कि बारिश की वजह से जब मानसून आता है तो उसकी वजह से दिक्कतें यात्रियों को ना उठानी पड़े। दूसरा, जो स्थानीय लोग हैं, जो दूरस्थ के इलाके हैं, जो लिंक मार्ग है वो बाधित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो उससे पहले ही स्थानीय प्रशासन ये व्यवस्था कर लेता है कि अगर लिंक मार्ग टूट जाते हैं और खुलने में समय लगता है तो वहां खाद्यान्न सामग्री की दिक्कतें ना हो। अब क्योंकि मौसम विभाग ने 1 और 2 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, उसमें उत्तरकाशी है, पिथौरागढ़ है, देहरादून है, हरिद्वार है, जो कि इलाके हैं मैदानी इलाके, उन सब की बात करते हैं, क्योंकि बारिश तो लगातार हो ही रही है, तो 2 दिन का ये अलर्ट है। और स्थानीय प्रशासन से कोऑर्डिनेशन बनाया गया है। मुख्यमंत्री खुद नजर बना करके रखते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत करते हैं, सख्त दिशा निर्देश भी दिए जाते हैं कि किसी तरह की कोई लापरवाही ना हो। दूसरा, जो ट्रैकिंग के लिए जो यात्री आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, वो अभी रोक दी जाती है, क्योंकि जो ऊपरी इलाके हैं वहां लैंडस्लाइड हो जाता है या बारिश तेज हो जाती है तो वहां खतरा मंडराने लगता है। ये तमाम जो भी व्यवस्थाएं हैं वो पहले से सुनिश्चित कर ली जाती हैं। लेकिन क्योंकि बारिश अभी हो रही है तो मौसम विभाग ने 2 दिन का अलर्ट जारी किया। लेकिन बारिश को देखते हुए आप देख सकते हैं कि मेरे दाईं ओर तेज बारिश है। देहरादून में रात से बारिश स्टार्ट हुई थी और अभी तक कंटिन्यू बारिश चल रही है और बहुत ज्यादा बारिश है। तो उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बारिश लगातार बढ़ेगी भी। लेकिन हाँ, इतना जरूर रात वाली खबर कि थोड़ा सा तापमान में गिरावट आई है। जो गर्मी, जो तापमान बढ़ रहा था उसमें थोड़ी सी गिरावट। बेहद शुक्रिया राव साहब, आप जुड़े मेरे साथ इन दोनों खबरों पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी साझा करने के लिए हमारे दर्शकों के साथ। तो अल्मोड़ा, मसूरी, हरिद्वार और देहरादून में बरसात होने लगी है और कई जिलों को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। देखिए, 3 दिन का अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है आईएमडी के द्वारा। 1 तारीख को देहरादून और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। 2 तारीख के लिए बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और देहरादून के लिए अलर्ट है। और 3 तारीख के लिए नैनीताल और बागेश्वर के लिए ऑरेंज अलर्ट है। उसको ध्यान में रखते हुए जनपदों को निर्देश जारी किए गए हैं कि उनके क्षेत्र अधिकार में जो लोग रहते हैं उनको सावधान करें इस चीज़ के लिए। उनके द्वारा मैसेज भेजे जा रहे हैं, सूचना की जा रही है विभिन्न माध्यमों से, और हमारे यहाँ से भी सचेत के माध्यम से हम मैसेज भेज रहे हैं। और एसएमएस भी हमारे यहाँ जिस क्षेत्र में अतिवृष्टि की संभावना है वह मैसेज भेजा जा रहा है। चारधाम यात्रा भी चल रही है। चारधाम यात्रा चल रही है। चारधाम यात्रा सुचारू है। चारधाम यात्रा मार्ग बुरी तरह से खुले हुए हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से जब बरसात होगी तो यात्रा में कमी आएगी, यात्रियों की संख्या गिरेगी।